2024 में हम हमेशा ऐसे यंग, ऐसे एंटरप्रेन्योर और जो कुछ ऐसे सक्सेस स्टोरी भी दिखाते हैं जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। आज हमारे साथ नुपुर है। नुपुर साहू इंदौर की रहने वाली है। 30 साल की उम्र में इसने अपना स्टार्ट किया अपना करियर और आज आर्किटेक्ट में इन्हें एक बेस्ट आर्किटेक्ट 2021-22 का अवार्ड मिला, एस्ट्रल ग्लोबल अवार्ड। आज मिलते हैं नुपुर से और जानते हैं कि नुपुर का सफ़र क्या है और इसका सक्सेस स्टोरी पर हम बात करेंगे कि नुपुर की स्टार्ट कैसे की और आर्किटेक्ट में उसका यूनिक क्या है, क्या करती है कि उसको अवार्ड मिला। नुपुर, द पब्लिक 24 में आपका स्वागत है। ये जो अवार्ड मिला, ये अवार्ड किसके लिए मिला? ये बेस्ट ऑफ आर्किटेक्ट डिज़ाइंस और समथिंग जो भी वर्क होते हैं आर्किटेक्चर, उसके लिए मिला है। जो हमारी टेक्निक और जो भी हमारे डिफ़िकल्टीज होती हैं उनको फेसेस करने के बाद में जो भी हम लोगों को सक्सेस मिलती है उससे रिगार्डिंग हमें ये अवार्ड मिलता है हमेशा। सो जैसे कि आर्किटेक्चर फील्ड इज़ लाइक मल्टीपल टास्किंग जॉब। सो स्टार्ट टू एंड अगर हम देखें तो हमें एक बेसिक क्लास से लेके मिडिल क्लास और एक हायर क्लास वाले हर कैटेगरी के पर्सन के साथ काम करना होता है। तो इट्स लाइक आपको स्टार्ट टू एंड बिल्कुल ग्राउंड लेवल से को एक हाई लेवल तक सभी के साथ में प्रॉपर इंटरेक्शन और एक फिजिकली और इमोशनली टाइप से बॉन्ड बना के उनके साथ आगे बढ़ना होता है। आर्किटेक्ट में बहुत टाइप के फील्ड होते हैं। कोई बिल्डिंग डिजाइन करती है, कोई इंटीरियर में जाते हैं, कोई इको विलेज बनाते हैं, कोई बहुत सारे ऐसे टेक्निक है। तो स्पेशल क्या है, किस टाइप का फील्ड में स्पेशली तुम्हारा बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज? मेरा जो एक्सपर्टीज है वो मेनली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में जो है और अपना ऑफिशियल जो होते हैं कमर्शियल में वो इंटीरियर और एक्सटीरियर बोथ आर आई कैन डू दैट। सो जो भी क्लाइंट बेसिस होते हैं वो क्लाइंट बेसिस ही होता है, बिकॉज क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वी डू दैट मल्टीपल काइंड ऑफ थीम्स वर्क और उनसे रिलेटेड हम उनको उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बजट फ्रेंडली और जस्ट लाइक जो भी उनके क्वालिटी वाइज होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। और उसमें ऐसा है कि कई बार हम लोग उनको ऐसी चीजें भी बताते हैं जो मतलब DIY टाइप हो और बहुत यूनिक टाइप से हो, जिसमें मल्टीपल यूजेस हो, मॉडर्न काइंड ऑफ फर्नीचर हो और मॉडर्न काइंड ऑफ आर्किटेक्चर थिंग्स हो, तो वी कैन डू दैट। आर्किटेक्ट में जनरली देखा जाता है कि लोग बोलते हैं कि आर्किटेक्ट को हायर करना बहुत महंगे होते हैं, इनको क्यों हायर करें? किसी भी सिविल इंजीनियर को बुला के या फिर किसी भी मिस्त्री को बुला के काम करवाते हैं। तो आर्किटेक्ट क्या आवश्यकता क्या होती? मेरे हिसाब से आर्किटेक्ट इन सारी चीजों को आपको एक मल्टीपल बंच ऑफ बना के दे सकता है, जो आपको एक मे बी पॉसिबल आपका बजट भी शायद कंट्रोल करवा ले, बिकॉज आप उस चीज में एक्सपर्टाइज नहीं हो। तो अगर आप किसी आर्किटेक्ट को हायर करते हो तो यू हैव टू मतलब काफी सारे हैक्टिक चीजों से बच के और एक बहुत यूनिक काइंड ऑफ थिंग आपको रिटर्न में मिलेगी, जो एक बजट फ्रेंडली तो है ही है, बट मतलब जिस लोग भी आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट मतलब किससे आपने करवाया है, आपको सेटिस्फेक्शन मिला या नहीं मिला, आपको उस चीज से आगे क्या इंस्पिरेशन है और आप क्या चाहते हो। और मतलब बहुत सारी नई चीजें भी मिल सकती है इन फ्यूचर, बिकॉज आपके उसका रियल थिंग यही होता है कि मतलब आपके जो एक इमेजिनरी ड्रीम्स है ना, उनको इन रियलिटी कंप्लीट करके देने वाला जो इंसान होता है वो आर्किटेक्ट होता है देखा जाए तो। और हमारी कंपनी का टैगलाइन भी वही है कि मतलब आप अपने सपने लेके आइए, हम उनको हकीकत में बना के देंगे। मतलब ये शुरुआत कब से हुई थी? ये शुरुआत 2014 से हुई है और फिर अगर कंपनी की फाउंडेशन की बात की जाए तो 2018 से 19 में हम लोगों ने इसका फाउंडेशन कर दिया गया था और अभी चल रही है। लॉकडाउन के चलते थोड़ा सा तकलीफें चल रही है, बट चल रही है कंपनी बढ़िया तरीके से। तो एक जनरली देखा जाता है कि इतने कम एज में यहाँ पर आई, उनको ऐसा मुंबई में दिक्कत हुआ कि 23 साल की उम्र में आना, 24 साल की उम्र में स्टार्ट कर देना, कुछ दिक्कतें हुई? दिक्कतें तो बहुत हुई है, बट ठीक है। अभी ऐसा है ना कि दिक्कतों के साथ में मेरे ख्याल से जिंदगी का सफर थोड़ा सा रसदार हो जाता है। नहीं तो फिर वही है कि भैया अगर पानी पूरी खा रहे हैं उसमें चटनी नहीं डाले तो क्या काम का। मतलब पूरा जो भी तकलीफ हुई उसको झेल ली। हाँ, मतलब हंस के झेल के आगे बढ़े हैं तभी शायद कहीं पहुंच पाए, नहीं तो फिर रह जाते वहीं पे। हाँ भैया, मतलब एक्सक्यूज बनाने वालों को मेरे ख्याल से कोई स्टैंडिंग नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं रुकते ही रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कितने घंटे काम करती है उनको? ऐसा कोई लिमिट नहीं है। अभी तक मैंने 22 आवर्स भी काम किया है और 24 आवर्स भी कंटिन्यू काम किया है, तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है काम को लेके कि आप कितने घंटे काम करते हो और कितना आराम करते हो, बिकॉज डिपेंड ऑन वर्क। अगर आपको सोना नहीं है तो आपको काम करना ही पड़ेगा, वो वाला सीन है। फ्यूचर में यही है कि कंपनी को आगे ले जाना है और भी कुछ यूनिक तरीके से कुछ डिजाइन हैं, कुछ ड्रीम डिजाइन हैं, उनको आगे
पब्लिकली पब्लिश करवाना है ताकि चीजें उस तरीके तक पहुंच सके। बिकॉज ऐसा है कि सपने देखे हैं तो उनको कहीं ना कहीं तो पहुंचाना पड़ेगा। और ऐसा है कि मतलब जस्ट लाइक अगर आपके माइंड में कोई चीजें हैं और अगर आप उसको क्रिएटिव बना के इन फ्यूचर फिजिकली लेवल पे ला सकते हो, आप उसमें कैपेबल हो, तो मेरे ख्याल से आपको वो चीज करनी चाहिए। तो वो आपके लिए भी एक प्लस पॉइंट होता है और लोगों के लिए भी प्लस पॉइंट होता है। बिकॉज वो एक समाज सेवा की तरह ही हुआ कि अगर आप कोई चीज अच्छी करके दे रहे हो किसी को, तो वो आप एक किसी के लिए हेल्पफुल ही है। फिर वो भले 1 लोगों के लिए हो चाहे 10 लोगों के लिए हो, इट डजंट मैटर अबाउट दैट थिंग। इंदौर और मुंबई के बीच का सफर, तो उसको मैनेज कैसे करती है? इंदौर में भी काम करती है, यहाँ पर भी मुंबई में? एक्चुअली हमारे पास सभी जगह टीम होती है काम करने के लिए। वी कोऑर्डिनेट देम प्रॉपरली। जहाँ पे भी जब जरूरत होती है उस अकॉर्डिंगली हम लोग वहाँ पहुंच जाते हैं, हमारा काम करते हैं। कई बार टीम मैनेज नहीं कर पाती तो फिर मुझे पर्सनली जाके काम करना पड़ता है और पर्सनली जाके देखना पड़ता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं अगर इंदौर हूँ तो मैं इंदौर ही करूंगी या फिर मैं मुंबई हूँ तो मुंबई करूंगी। अगर किसी और अदर सिटी में भी काम आता है तो हम लोगों को वहाँ भी अपनी टीम मैनेज करने जाना ही पड़ता है। और आई कैन डू ट्रैवल। फेसबुक है, इंस्टा है, गूगल है, कहीं पे भी कर सकते हैं। दे कैन सर्च एज माई नेम आर्किटेक्ट नुपुर साहू और नाइटिंजल आर्किटेक्ट के नाम से कंपनी। दे कैन कॉन्टेक्ट ओवर देयर। वहाँ पे कंपनी का नाम है, लोगो है और सब कुछ, फोन नंबर वगैरह भी आपको मिल जाएगा, सारी डिटेल मिल जाएगी। दे एक्चुअली वांट टू सर्च और थिंक समथिंग, तो दे कैन डू दैट। तो यदि आपको भी नुपुर से और इनकी टीम से आपको सजेशन चाहिए, आपको भी अपने बजट फ्रेंडली जो आपके सपने हैं, जैसे उनका टैगलाइन है कि अब सपने आप देखें उसको साकार ये करेंगे, नुपुर करेंगी और नुपुर की टीम करेगी। नुपुर, अभी जो मेरा पहला ही सवाल था कि कम एज में लोग सोचते हैं कि हम लोग जॉब करें, तो मैं कंपनी शुरू कर दिया। मेरे ख्याल से मैंने बहुत कम एज में तो कंपनी शुरू नहीं करी है। पहले पब्लिकली और मतलब प्रोफेशनली सीखा है काफी सारे प्रोफेशनल्स के साथ, उसके बाद कंपनी की फाउंडेशन रखी है। बिकॉज ऐसा है कि जस्ट लाइक आपको एक देखो, बहुत ऐसा है ना, एज का नंबर्स के साथ काउंट नहीं किया जा सकता। बिकॉज अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल की उम्र में भी 25 साल का है तो आप कर सकते हो, और अगर आपका एक्सपीरियंस 15 साल की उम्र में 50 साल का है तो आप कर सकते हो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको नंबर्स के अकॉर्डिंग आपकी एज आप कम है तो आप वो काम नहीं कर सकते। ऐसा जरूरी है, बिल्कुल कहीं नहीं लिखा है ऐसा मेरे ख्याल से तो, और होना भी नहीं चाहिए किसी के लिए भी। तो ये नुपुर अभी ये सिंगल और मुंबई में एक अपने अकेले दम पे एक कंपनी खड़ा की और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रही है। आने वाले समय में इसको जो अवार्ड मिला है तो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी नुपुर और बढ़ गई होगी और यूनिक करने के लिए। आपको भी यदि अपने सपने साकार करने हैं तो इनके वेबसाइट, इनका फेसबुक, इनके सोशल मीडिया इस बहुत एक्टिव रहती हैं और इन पे भी आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। नुपुर, लास्ट सवाल, आने वाले जो फ्यूचर है एज ए आर्किटेक्ट, उनको क्या लगता है किस तरफ से लोगों का रुझान हो रहा है एज एक्सपीरियंस? मेरे ख्याल से मॉडर्न फर्नीचर्स और मॉडर्न टेक्निक्स के साथ में लोग बहुत ज्यादा जाना चाहते हैं। बिकॉज अभी स्पेस का मुंबई में जैसे बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम रहता है, तो लोग सोचते हैं कि मल्टीपल काइंड ऑफ यूजेस फर्नीचर बन जाए, मल्टीपल काइंड ऑफ घर बन जाए जो मल्टीपल फंक्शंस के साथ हो। इवन काइंड ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स के साथ में भी जा रहे हैं, जिससे हम लोगों को एनवायरमेंटल जो भी फ्रेंडली चीजें मिलती है। और ये सब चीजों के साथ में हम लोग के साथ में जो पॉल्यूशन हो रहा है, ह्यूमिडिटी है, वो इवन इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूमिंग है, ऐसे बहुत सारे पानी की कंज्यूमिंग है। तो हम लोगों को बहुत सारे प्लांटेशन जो भी होते हैं वो लगा के हम बिल्डिंग अगर बनाते हैं और वहां पे अगर सारी चीजें एक जगह इक्विपमेंट रेडी करते हैं तो वो काफी कुछ हेल्पफुल होगा इन फ्यूचर हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। बिकॉज काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो फ्यूचर को इजीली अवेलेबल नहीं होने वाली। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि आगे चल के ऑक्सीजन का यूज करना पड़ सकता है, हमारे घर में ट्रीज नहीं है, हमारे आसपास ट्री नहीं है, तो हमारे आसपास ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है। तो उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए अगर अभी से हम कुछ चीजों को बनाते हैं, मे बी पॉसिबल वो रिसाइकल होकर हमें वापस हमारे ही यूज के लिए काम में आती है, तो हमें वो ज्यादा चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जस्ट लाइक नॉट काइंड बजट पे ज्यादा ध्यान देके हम उन चीजों को अवॉइड करें जो हमारे फ्यूचर को लेके हमको सिक्योर करने वाली है। बिकॉज कुछ चीज ऐसी होती है कि जब हम करवाते हैं तो बजट फ्रेंडली नहीं होती है। वी अंडरस्टैंड द थिंग कि मतलब जब आप प्रोफेशनली किसी को हायर करते हो तो आपको उसको प्रोफेशनली फीस भी देनी है और उसको उस तरीके से एंटरटेन भी करना पड़ेगा, नहीं तो आप वो चीज नहीं पा सकते। आप अगर बजट को लेके बैठे रहोगे तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करो, फिर बजट फ्रेंडली पे ही रह जाओगे आप। तो मतलब
नुपुर महंगी है, सस्ती है, मिडिल में ऐसा है, नहीं बोल सकते, बिकॉज ऐसा है जब आप काम करवा रहे होते हो तो वो आपके काम के और उसके ऊपर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उसको मतलब फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली सजेस्ट नहीं किया जा सकता। आपका जो भी काम है वो सभी कुछ आपके रिक्वायरमेंट और उसी की चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो मेरे ख्याल से आपको बजट के ऊपर अगर आप सोचोगे, सिर्फ बजट देख के करोगे, तो मे बी पॉसिबल शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो। बट अगर आप क्वालिटी और जो भी आपको चीजें है चाहिए वो अगर आपको मिल रही है, तो मुझे हिसाब से आपको बजट के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि 10-5 रुपए ऊपर नीचे हो मार्केट रेट से, तो मे बी पॉसिबल आपको वहां पे कुछ यूनिक चीज मिल रही हो, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा हो। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि आप अगर कहीं 10 चीजें ले रहे हो तो उसको 11 नहीं होने वाला है। वो आप थोड़ा सा पेशेंस रख के चीजें देख सकते हो ना। मे बी पॉसिबल आपको 11 की जगह 12 भी मिल सकता है, बट जस्ट लाइक आपको वेट करना पड़ेगा। आपको थोड़ा क्लाइंट के ऊपर और जिस आपका जो भी प्रोफेशनल पर्सन है उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट और थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको चीजें देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। मे बी पॉसिबल आपको दो, मतलब वहां पे अगर वाटर प्यूरिफायर का रिसाइकल प्लांट लगा हुआ है और सोलर पैनल लगा हुआ है, साथ ही साथ आपको ग्रीन प्लांटेशन के लिए भी कुछ मिल रहा है, तो फिर वो एक प्लस पॉइंट है ना आपके लिए। मतलब दो की आपने फीस पे करी, आपको तीसरी चीज फ्री में मिल गई, तो आपके लिए फायदा है या नुकसान है। बट आपको उसके लिए पहले दो चीजों पे पैसा खर्चा करना पड़ेगा, बिकॉज एकदम फ्री तो कुछ नहीं मिलता, मुझे ऐसा लगता है। सही बात। यू हैव टू सम गिव एंड टेक वाला बनता है ना। आप ट्रस्ट करोगे किसी के ऊपर तभी आपको ट्रस्ट रिटर्न में मिलेगा। ऐसे कई लड़कियां हैं जिनको भी अपने आर्किटेक्ट फील्ड में और एक नाम कमाना, उनके लिए तुम क्या मैसेज दोगी, उनको क्या करना चाहिए? ऐसा कह सकती हूँ कि ऐसा ना आप में जज्बा होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हो, भले आर्किटेक्ट हो, चाहे फिर एक हाउसवाइफ हो, या फिर एक जस्ट नॉर्मल एजुकेटेड गर्ल हो जो कुछ भी काम करना चाहती है, मेरे हिसाब से वो अगर आपके जज्बे हैं, आपको जुनून है किसी चीज को करने का, तो आप आगे बढ़ के उस चीज को हासिल करने के लिए जितनी भी चाहे, मतलब अगर 100% मेहनत करनी है तो आपको 200% करना पड़े, बट आपको करनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि वो आप जस्ट आप कहीं पहुंचने के लिए निकले हो, कहीं नहीं पहुंच रहे हो वहीं रुके हो, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज अगर आप एक कदम चल रहे हो तो मे बी पॉसिबल एक नहीं तो वो आधा ही पहुंचेगा, बट पहुंचेगा तो सही। पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा आपको, और ट्रस्ट के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो ये थी नुपुर, और इसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी स्टार्ट होने वाला है और इसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। अभी उसको हम खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू कर रही है नुपुर। थैंक्स। और हम लोग, आप भी, यदि आप में भी ऐसा कोई हुनर है, आप में भी कोई ऐसा टैलेंट है, आप हमारे स्टूडियो में हमें कॉल करें, हमें मैसेज करें। आपको भी हम अपना एक प्लेटफॉर्म, एक अपने इस स्टूडियो के माध्यम से अपने न्यूज़, हमारा जो पोर्टल है, हमारे जो मैगजीन्स हैं और हमारे जो चैनल है, इससे आपकी हम चीज़ों को लोगों को बताएंगे ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। और आने वाले समय में ऐसे कई सक्सेस स्टोरी भी हम दिखाने वाले हैं। बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 पे।